जैन साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम 101 से लेकर 150 के बीच प्रश्नों को हल करेंगे। इसका 2 पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो जाकर देख ले, फिर इसे देखना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट तब होता है जब प्रतिरोध अधिक हो, प्रतिरोध शून्य हो जाए, या सी धारा कम हो जाए, या डी वोल्टेज कम हो जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रतिरोध शून्य हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण का आवर्धन होता है, ए हमेशा धनात्मक, बी हमेशा ऋणात्मक, सी धनात्मक या ऋणात्मक, या डी शून्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, धनात्मक या ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक डायोपटर बराबर होता है, ए 1 मीटर, बी 1 प्रति मीटर, या सी 1 मीटर स्क्वायर, या डी 1 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 प्रति मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा का मापन क्या किया जाता है, ए वोल्ट मीटर से, बी ए मीटर से, या सी गैल्वेनोमीटर से, या डी ओम मीटर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ए मीटर से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्युत हीटर में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ए चुंबकीय प्रभाव से, बी रासायनिक प्रभाव से, सी तापीय प्रभाव से, डी प्रकाशीय प्रभाव से। इसका सही उत्तर हो जाएगा तापीय प्रभाव से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन कोण बराबर होता है, ए अपवर्तन कोण, बी आपतन कोण, सी क्रांतिक कोण, डी पूर्ण आंतरिक कोण। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आपतन कोण। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम संबंधित है, ए जनरेटर, बी मोटर, या सी ट्रांसफार्मर, या डी बैटरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मोटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, ध्वनि तरंगों को नहीं सुना जा सकता यदि आवृत्ति ए 20 हर्ट्ज से कम हो, बी 20 से 20,000 हर्ट्ज, या सी 20,000 से हर्ट्ज से कम, या डी 20,000 हर्ट्ज के बराबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हर्ट्ज से कम। अगर कोई ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम है तो आपको सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, ए अवतल लेंस से, बी उत्तल लेंस से, सी बेलनाकार लेंस से, डी प्रिज्म से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अवतल लेंस से। दर्पण की फोकस दूरी निर्भर करती है, ए पदार्थ पर, बी आकार पर, सी वक्रता त्रिज्या पर, या डी मोटाई पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वक्रता त्रिज्या पर। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, ए दाएं हाथ के नियम से, बी फ्लेमिंग के नियम से, या सी लेंज के नियम से, या डी ओम के नियम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दाएं हाथ के नियम से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि का कारण नहीं है, ए कॉपर लॉस, बी हिस्टैरिसीस लॉस, या सी एडी करंट, या डी तापीय विस्तार। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तापीय विस्तार। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में गैस भरी जाती है, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, या डी क्लोरीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है, ए आयाम पर, बी आवृत्ति पर, सी वेग पर, या डी ऊर्जा पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, मानव आँख का सबसे संवेदनशील भाग है, ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी पुतली, डी आइरिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रेटिना। अगला प्रश्न है, धातु के अयस्क से धातु निकलने की प्रक्रिया कहलाती है, ए परिष्करण, बी सांद्रण, सी निष्करण, डी शोधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, निष्कर्षण।
अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का अयस्क है। ए हेमाटाइट, बी बॉक्साइट, सी कैल्साइट या डी पाइराइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण और जल, डी केवल लवण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लवण और जल। अगला प्रश्न है, पानी पीने के पानी का पीएच मान लगभग होता है A3, B5 या C7 या D9। इसका सही उत्तर हो जाएगा C7 सामान्य। 120वां प्रश्न है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन, डी सल्फर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी क्लोरीन। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्र धातु पीतल किससे बनी होती है? ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और टिन, सी लोहा और कार्बन, डी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड का पीएच होता है ए 7 से कम, बी 7 के बराबर या सी 7 से अधिक या डी 14। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 7 से अधिक होगा। अपचयन का अर्थ है ऑक्सीजन का ग्रहण या बी ऑक्सीजन का त्याग या सी इलेक्ट्रॉन का त्याग या डी धन आवेश का ग्रहण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का त्याग। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान का संरक्षण नियम दिया ए न्यूटन ने, बी मेंडल ने, सी लेवोजियर ने या डी डार्विन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेवोजियर ने। अगला प्रश्न है, पीवीसी बनाने में प्रयुक्त मोनोमर है ए एथीन, बी एथाइन, सी विनाइल क्लोराइड या डी एथेनॉल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सी विनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का अंश नहीं है ए केरोसिन, बी डीजल, सी कोक या डी पेट्रोल। बाकी सब ये केरोसिन मतलब पेट्रोलियम का अंश है, लेकिन कोक नहीं होगा इसमें से। अगला प्रश्न है, सबसे स्वच्छ ईंधन है ए कोयला, बी पेट्रोल या सी डीजल या डी सीएनजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सीएनजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कठोर जल का कारण है Na+ आयन, के पोटेशियम आयन, Ca2 और मैग्नीशियम, Mg2+ आयन, Cl- आयन नेगेटिव चार्ज है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी Ca2+ और Mg2+ आयन। एक्चुअली मैंने ऋण और धन आयन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धुलाई सोडा का उपयोग होता है ए भोजन में, बी जल को मृदु बनाने में, सी औषधि में, डी ईंधन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जल को मृदु बनाने में। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में मुख्य तत्व है ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कार्बन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं है रक्त कोशिकाएं, बी तंत्रिका कोशिकाएं, सी मांसपेशी कोशिकाएं या डी अस्थि कोशिकाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी तंत्रिका कोशिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पाचन एंजाइम पेप्सिन कार्य करता है ए मुख में, बी आमाशय में या सी छोटी आंत में या डी बड़ी आंत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आमाशय में। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग कहलाता है
ए RBC, बी WC, सी प्लेटलेट, डी प्लाज्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, पौधे में वृद्धि हार्मोन है। ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी ऑक्सिन या डी एड्रेनालिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑक्सिन। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक पदार्थ है। ए प्रोटीन, बी वसा, सी DNA या डी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी DNA। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया होती है। ए केवल पौधों में, बी केवल जानवरों में, सी सभी जीवों में, डी केवल मनुष्यों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी जीव जीने के लिए श्वसन क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में रक्त का परिसंचरण है खुला, बंद, आंशिक या अनुपस्थित। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बंद। अगला प्रश्न देखते हैं, लसिका का कार्य है। ए ऑक्सीजन ढोना, बी रोग प्रतिरोध या सी भोजन ढोना या डी अपशिष्ट निकालना। सही उत्तर हो जाएगा रोग प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, नर युग्मक कहलाता है। ए अंडाणु, बी शुक्राणु, सी बीज, डी भ्रूण। इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्राणु। अगला प्रश्न है, बीज बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। परागण, बी निषेचन, सी अंकुरण या डी वाष्पोत्सर्जन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी निषेचन। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है। ए वाहन धुआं, बी औद्योगिक कचरा, सी वृक्षारोपण या डी रासायनिक अपशिष्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वृक्षारोपण तो कम करता है प्रदूषित पर्यावरण को और ये सब बढ़ाता है तीनों। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अपघटक जीव है। ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी जीवाणु या डी परजीवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मांसाहारी। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी बच्चे, सॉरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु। अगला प्रश्न है, मानव में रक्त समूह निर्धारण होता है। ए DNA से, बी RBC से, सी WB से या डी प्लेटलेट से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी RBC से। अगला प्रश्न है, एड्स रोग किससे होता है। ए बैक्टीरिया से, बी वायरस से, सी फंगस से या डी प्रोटोजोआ से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वायरस से। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में आवश्यक नहीं है। ए प्रोटीन, बी वसा, डी विटामिन, डी शराब। शराब से तो हेल्थ खराब होता है, बाकी ये सब आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों का विस्तार होता है। ए श्वसन में, बी उच्छ्वास में या सी निश्वासन में या डी विश्राम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उच्छ्वास में। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का हास्य होता है। ए संरक्षण से, बी प्रदूषण से, सी वृक्षारोपण से या डी संरक्षण क्षेत्र से। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा बी प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। ए गुर्दा, बी मूत्रवाहिनी, सी मूत्राशय या डी अमाशय। इसके सही उत्तर हो जाएगा डी अमाशय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन डी और आखिरी ऑप्शन है विटामिन के। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विटामिन सी। ये सब ज़्यादा खट्टा पदार्थ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ए पौधे, बी शाकाहारी, सी मांसाहारी, डी अपघटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मांसाहारी, सी मांसाहारी। आज के लिए इतना ही। आप ये बताइए क्लास आपको कैसा लगा
अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में मिलते हैं।